m मास लेके चल सकते हैं उसमें। जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कार है, उस पर फोर्सेस किधर लग रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्स में लग रहा है ना, और एक किधर लग रहा है, नेगेटिव एक्स में लग रहा है। पॉजिटिव एक्स में कितना फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन। F1 मान लेते हैं इसको, और F2 कितना है, 10 न्यूटन। और कोई फोर्स है, ठीक है। मास m मान लेते हैं, m नहीं दिया है, कोई बात नहीं। और कुछ पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट क्या पूछ रहा है, हाँ, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड, ठीक है। तो अभी इस डायरेक्शन में हम बात करेंगे एफ नेट किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में। तो क्या मिलेगा हमें, +30 और -10 दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन प्लस में आएगा। 20 न्यूटन प्लस में आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उसका नेट फोर्स होगा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। अब नेट फोर्स F बराबर क्या है, m इंटू ए। तो यदि हम x में ले रहे हैं तो ये x में होगा, तो ax बराबर क्या आएगा, 20/m आएगा ना। ax 20/m आएगा, तो हम ले सकते हैं, दो इक्वेशंस कर सकते हैं। एक तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमको v नहीं पता, तो हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ले सकते हैं। तो s हमें निकालना है, u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है कुछ 20 और इंटू t कितना 6 प्लस 1/2 और a कितना है, तो 20/m। तो यहां आ जाएगा कितना, 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा कितना 120, और यहां से ये 10, तो प्लस आएगा कितना 36 इंटू 10 360 डिवाइड बाई m, ये आंसर आएगा, ठीक है। m का वैल्यू देगा, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी m का वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। समझ गया ना। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको लिखना है लिख लीजिए। मान लीजिए कि एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब यहाँ ए पॉइंट पर है, टी बराबर 0 पर। फोर्सेस जो लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, मान लीजिए कि F1 इधर आ रहा है 100 न्यूटन, ठीक है, सॉरी 50 न्यूटन, 50 न्यूटन आ रहा है, और इधर F2 है, F2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ठीक। और इसका मास m बराबर दिया है 30 kg, ठीक। और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F दिया है, F3 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फर्स्ट, सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा, कार का इनिशियल यू क्या है, 0। क्या क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, हाँ कोशिश करिए, तो 2 मिनट समय देते हैं, करिए कोशिश। हल्का सा क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। जैसे अब इसका एवडी हम बनाते हैं, इसका एवडी हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिए और क्या डिफरेंस आया थोड़ा वो समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे ये जो कार है, कार का यदि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में
एफबीडी क्या होता है? एफबीडी, एफबीडी समझते हैं क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम इसको बोलते हैं शॉर्ट में, फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 11th का टॉपिक में। जब आप लॉज ऑफ मोशन में इंटर करेंगे, थर्ड नंबर चैप्टर है वो, लॉज ऑफ मोशन में जब हम लोग इंटर करेंगे तो पूरा डिटेल 3 क्लास इसी में रहेंगे हम लोग, 3 से 4 क्लास सिर्फ इसी को पढ़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, किसी भी बॉडी का हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। और यदि आप +2 के बाद इंजीनियरिंग में आते हैं तो इंजीनियरिंग में मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग, उनको पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना था। किसी भी स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, किसी भी बॉडी के उसके स्ट्रेंथ को पता करने के लिए, या कोई भी फ्लूइड पार्टिकल उसके लिए भी, सब में हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम पता होना चाहिए। तब हम किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस, उससे करस्पॉन्डिंग उसमें स्ट्रेस, उसके करस्पॉन्डिंग उसमें स्ट्रेन, इन सारे चीजों का पता करते हैं। ठीक है, उसका लोडिंग कंडीशन क्या है, बॉडी क्यों फेल कर जा रहा है, मतलब उसमें एलोंगेशन क्यों आ जा रहा है, ये सारा चीज का हम लोग पता करते हैं। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बेसिक है। और आगे जब आप डायनेमिक्स में इंटर करेंगे तो डायनेमिक्स में यदि आपको फ्री बॉडी डायग्राम निकालना नहीं आता है, इफ यू आर नॉट एबल टू डिडक्ट और इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉडी, सो आप उसके बाद उसके आगे नहीं बढ़ सकते। ये यदि क्लियर नहीं होगा तो आगे आपका कहानी नहीं हो पाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है और यही हम लोग बना रहे हैं अभी। जैसे कार है तो कार का मास कितना दिया हुआ है? 30 kg दिया हुआ है ना, तो 30 kg, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या? लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 × 10 लेते हैं हम लोग, तो ये कितना हो गया? 300 न्यूटन, यानी 300 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस नॉर्मल कितना देगा? 300 नॉर्मल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? यदि ये 300 नॉर्मल मान लीजिए दे देता है तो 100 न्यूटन तो और लग रहा है ऊपर, तो 300 नीचे, 300 ऊपर और 100 और ऊपर, तो नेट फोर्स ऊपर 100 न्यूटन का एक्ट कर जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन है कि एक ब्लॉक है जिस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 300 न्यूटन लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में 300 न्यूटन लग रहा है नॉर्मल, ये उसका वेट है, और फिर एक और फोर्स 100 न्यूटन का लग जा रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग गया? अपवर्ड डायरेक्शन में 300 प्लस 400 लग गया ना, और नीचे कितना लगा? 300। इसका मतलब 100 न्यूटन से ब्लॉक ऊपर जाएगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है, कार तो ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? रीजन ये, क्योंकि मैंने क्या बोला था कल कि नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। ये कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टेबल, मतलब दोज काइंड ऑफ फोर्सेस विच कैन चेंज देयर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड, they are called adjustable forces, just like friction force. Friction force is also a type of self adjustable force. वो खुद को एडजस्ट कर लेगा, समझ गए? और एक लिमिट तक एडजस्ट करेगा, उसके बाद आप एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ा देंगे तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक वो एडजस्ट करेगा। ये हम आपको जब डायनेमिक्स पढ़ाएंगे पूरा तो डिटेल में पढ़ाएंगे। फ्रिक्शन, ठीक है। अभी आपको यहां समझना है नॉर्मल फोर्स। मैंने कल बताया था इट इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। तो अभी क्या हो रहा है कि यहां पर 300 न्यूटन का वेट लग रहा है, यानी कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कार जो है ग्राउंड पर कितना फोर्स लगा रहा है? 300 न्यूटन। तो नॉर्मल, एक तो ऊपर में एक और फोर्स भी तो लग रहा है F3, वो कितना है? 100 न्यूटन। तो अब नॉर्मल कितना लगाएगा? 200 न्यूटन, सो दैट कि इन दोनों का समेशन इसके बराबर हो जाए। मान लेते हैं एक ऐसा केस जिसमें कि ये जो F3 है वो सपोज 300 न्यूटन होता। F3 यदि 300 न्यूटन होता तो नॉर्मल कितना हो जाता? 0 हो जाता, जस्ट उसको टच किए हुए होता, ठीक है, जस्ट टच किए होता। जैसे आप इसको ऐसे फील कीजिए, फील करने वाली बात है। जैसे मेरा मास 80 kg है, जी कितना लग रहा है मेरे पर? 10। तो मेरा जो वेट है, वजन है, वो कितना होगा? 800 न्यूटन। तो 800 न्यूटन का फोर्स इस स्टेज पे हम लगा रहे हैं। इस स्टेज पर मेरा बॉडी 100 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा रहा है।
तो ये कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? 100 न्यूटन, ठीक है, मतलब 800 न्यूटन ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए सपोज कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए और यहां पर एक रॉड हो, उस रॉड को पकड़ के हम ऊपर जाने की कोशिश करें, रॉड को पकड़ के हम जब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो इस फ्लोर पर जो मेरा वेट है वो कम होगा कि नहीं? कम होगा। तो अभी हम पहले लगा रहे हैं 800 न्यूटन फोर्स, तो जिसके रिएक्शन में ये फ्लोर कितना फोर्स लगा रहा है मेरे पर? 800 न्यूटन। लेकिन जब हम यहां पर रॉड को पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम अपना वेट कम कर रहे होंगे फ्लोर पर। तो फ्लोर पर वेट कम कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि फ्लोर कितना फोर्स, मान लीजिए कि हम ऊपर थोड़ा लिफ्ट कर गए, हल्का सा लिफ्ट कर गए, तो मैंने फ्लोर पे लगाया 400 न्यूटन, पहले लगा रहे थे 800 न्यूटन, अब हम लगा रहे हैं कितना? 400 न्यूटन। तो फ्लोर रिएक्शन कितने का देगा? 400 न्यूटन का। समझ गए? क्यों 400 न्यूटन का देगा? क्योंकि मैंने फ्लोर पर फोर्स ही लगाया है 400 न्यूटन का, पूरा वेट तो दिया नहीं मैंने, अपना पूरा वेट दिया तो उसने 800 न्यूटन का रिएक्शन दिया, नॉर्मल रिएक्शन। जब हम इसको रॉड को यहां पकड़ के थोड़ा लिफ्ट करने की कोशिश किए तो मेरा वेट कम हो गया इसके लिए, तो मेरा जो वजन है फ्लोर को जो मिला वो 800 न्यूटन नहीं मिला, 400 न्यूटन मिला, ठीक है। 400 न्यूटन इसको मिला, तो रिएक्शन नॉर्मल कितना देगा वो? 400 का। और एक ऐसा मोमेंट ऑफ टाइम आएगा कि हम इसको पकड़ करके ऊपर जस्ट जस्ट चढ़ ही गए हैं, जस्ट ऊपर चले गए, तो मेरा पैर जस्ट टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है इस फ्लोर को, तो मेरा पैर जस्ट टच कर रहा है फ्लोर को, तो मेरा वेट इस पे है ही नहीं, तो फ्लोर भी नॉर्मल में कुछ क्या देगा? 0। बात समझ पाए? तो 800 न्यूटन से 0 होने में जो वेट हमने फ्लोर को दिया उसके करस्पॉन्डिंग फ्लोर ने नॉर्मल रिएक्शन दिया। जब हम 800 न्यूटन का फोर्स दिए फ्लोर पर तो फ्लोर ने नॉर्मल रिएक्शन के तौर पर 800 का फोर्स दिया। जैसे हम किसी भी रीजन से इस पर वेट कम कर रहे हैं तो फ्लोर भी रिएक्शन कम कर रहा है। एक ऐसा मोमेंट कि हम यहां से एकदम जस्ट इसको टच कर रहे हैं तो उस केस में ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे रहा है। समझ पाए इस बात को? इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो इस बोर्ड पर पूरी तरह से ऐसे लेटा हुआ है, मतलब लेटा हुआ है, पूरा झुका हुआ है, तो ये फोर्स लगा रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है, तो बोर्ड भी इस पर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। लेकिन जस्ट हम इस पर वजन ना दें, इस पर अपना वेट ना दें, हम जस्ट इसको टच किए हुए होंगे, तो टच करेंगे तो हम मेरा बॉडी इस पर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन अब ऐसे होंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहने का मतलब समझे, जब हम किसी वॉल पर या किसी भी सरफेस पर फोर्स देंगे तो वो रिएक्शन देगा, फोर्स नहीं देंगे तो वो रिएक्शन नहीं देगा। ये चीज यहां भी एप्लीकेबल है। ये कार, इसका वेट 300 न्यूटन का है, तो ये 300 न्यूटन का इसमें फोर्स लगा रहा है, तो नॉर्मल भी कितना होगा? 300। कंडीशन क्या है कि 100 न्यूटन का फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो ऐड कर जाएगा उसमें, तो 100 प्लस 200 टोटल कितना हुआ? 300। 300 न्यूटन का फोर्स नीचे भी लगेगा तब बैलेंस होगा वो 300 न्यूटन से ऊपर। बात समझ पाए? यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट था। इसका मतलब है वाई एक्सिस में सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, एक्स एक्सिस में फोर्सेस बैलेंस है या नहीं है वो देख लीजिए। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्स में 50 न्यूटन लग रहा है, नेगेटिव एक्स में 40 न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है। तो बॉडी पे नेट फोर्स हम कह सकते हैं यहां पर इसके अकॉर्डिंग एफ नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इस कितना हो जाएगा? -300 प्लस 100 और प्लस 200, तो टोटल ऐड करके 0, दैट इज नेट फोर्स acting on the car along y axis will be 0। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल जो फोर्स है वो 200 न्यूटन लग रहा है, 100 न्यूटन पहले से लग रहा था, 300 न्यूटन उसका वेट है, दोनों बैलेंस हो गए हैं। क्योंकि ये कैसा फोर्स है? सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, उसने एडजस्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं वाई एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में इधर लग रहा है F1 50 न्यूटन, उसके अपोजिट F2, और यहां एक्ट हो रहा है कितना? 40 न्यूटन। तो इस पर F नेट किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में बराबर M इंटू AX,
तो एफ नेट कितना है यहां, +50 -40 इज इक्वल टू मास कितना दिया है उसका 30 और इनटू ए एक्स। तो ए एक्स निकल सकता है क्या, तो ए एक्स कितना आया, ए एक्स इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सही है या नहीं, समझ पाए। कल भी हम लोग ये काम किए थे। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमको एक्सेलरेशन मिला, और चूंकि ये वाई एक्सिस में कोई नेट फोर्स है ही नहीं, इसलिए ए वाई क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। ए वाई 0 का मतलब जिस बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। तो वाई एक्सिस में बॉडी का वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, कुछ है। यदि बॉडी का वेलोसिटी u बराबर हम कुछ ले भी ले तो वो पॉजिटिव एक्स में है, ठीक है। तो बॉडी रेस्ट में है किस एक्सिस के अलोंग, y में। तो y एक्सिस में यदि बॉडी रेस्ट पर है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 रहेगा। यानी बॉडी y एक्सिस में मोशन नहीं करेगा। वो जब भी कर सकेगा तो किस में करेगा, x एक्सिस में। और x एक्सिस में आपको नेट फोर्स निकल के आ रहा है, दैट इज यहां लिख सकते हैं, दैट इज द नेट फोर्स along x axis is not zero, so we will get accelerated motion uniformly accelerated motion along x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मिलेगा। और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, 1/3। हमें क्या पता करना है, पहला कि फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमको पता है, u पता है, तो s बराबर हम ut प्लस हाफ et स्क्वायर ले सकते हैं। तो s पता करना है, u तो 0 है तो पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस यहां 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 1/3 इंटू, अब यहां पर टाइम कितना लेना है 4, तो 4 इंटू 4, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो s इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां से 4 टू जा 8, तो 8/3 मीटर। तो यहां पर जो तुमने ये लिया है ये भी सही है, 8/3 मीटर, सही है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी यहां पर v बराबर क्या होगा, v बराबर u प्लस at। तो हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, u 0 है, प्लस 1/3 इंटू कितने सेकंड पर, 5 सेकंड पर, तो 5, तो v बराबर कितना आ गया 5/3 मीटर पर सेकंड। समझ पाए, क्लियर है ये चीज, या कोई डाउट है तो बोलिए। बॉडी y एक्सिस में क्यों नहीं मोशन किया, क्लियर है ये बात। y एक्सिस में मोशन इसलिए नहीं किया क्योंकि बॉडी पे लगने वाला फोर्सेस का समेशन या एडिशन y एक्सिस में 0 आएगा, इसलिए बॉडी का मोशन y एक्सिस में नहीं होगा। और हम चेक किए x एक्सिस में हमें नेट फोर्स मिल गया, इसीलिए बॉडी का एक्सेलरेशन उधर होगा और बॉडी मोशन करेगा उधर, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ कीजिए, लिखिए और पॉइंट्स लिखाते हैं, फिर इसी से इनर्शिया डिफाइन हो जाएगा। इसको लिख लीजिए और इसका आगे का पॉइंट्स लिखिए। लिखिए पॉइंट वाइज लिखते जाइए। सिंस नॉर्मल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, सिंस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक ही चीज है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स and the body already observed 100 Newton force in upward, body already observed 100 Newton force in upward direction, so the net force, so the normal reaction force will be
सो द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी, इस तरह से लिखिएगा, वेट इज इक्वल टू F3 प्लस नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल जो फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स वो क्या होगा, वेट माइनस F3 ये होगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। यदि मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में, सपोज अपवर्ड डायरेक्शन में F3 जीरो है, तो जो हमने कल डिस्कस किया था, यदि F3 जीरो है यानी कि कोई भी फोर्स y एक्सिस में नहीं लग रहा है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर हो जाएगा। यदि ये जीरो हुआ तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर। ठीक है, ये इक्वेशन, इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, उसके आगे लिखेंगे। so net force along y axis, so the net force along y axis is zero, net force along y axis is zero, that is we can say the body will not change its state, body will not change its state in y axis, that is body will remain in rest, along y axis, body will remain rest along y axis, full stop। now अगले पॉइंट में लिखिए, now net force along x axis is considered as 10 Newton. Net force along x axis is considered as 10 Newton, and we can say the net force is acting along x axis, so body will change its state, and it will move, body will change its state and it will move with constant acceleration 1/3 meter per second square. So velocity always increases in x axis, अब एक क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, उस क्वेश्चन की खासियत क्या है, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिएगा और तब सॉल्यूशन कीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चनों से अलग है, दोनों क्वेश्चन से अलग पूछा गया है वो। मान लीजिए सपोज करें एक कार है जो कि किसी पॉइंट ए पर है, टी बराबर 0 पर, इसका इनिशियल स्पीड u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है,
अब कार पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 80 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में पहला फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, और सेकंड एक और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो 40 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, दोनों फोर्सेस लग रहे हैं इसमें 40 न्यूटन का। मास है कार का 10 केजी, 10 केजी। ठीक है, यू इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर 8 सेकेंड। ठीक है, थर्ड, इफ डिस्टेंस इज 20 मीटर, फाइंड द टाइम ऑफ द टाइम लैप्स ऑफ द कार। Distance is 20 meter, find the time involved। ठीक है, ये तीन चीज पता करना है। हो सकता है पता? क्वेश्चन को लिखिए और सॉल्व करिए। तो तीनों चीज निकालनी है। जी का वैल्यू आप ले सकते हैं, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा कि नहीं? एफ नेट किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में। हम क्या ये इक्वेशंस, ये रिलेशन को फॉलो कर सकते हैं? एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो नेट फोर्स क्या हो रहा है? क्योंकि 80 न्यूटन पॉजिटिव एक्स में लग रहा है इसलिए प्लस हो गया, बाकी 40 न्यूटन माइनस नेगेटिव एक्सिस में है इसलिए माइनस दिए, फिर एक और फोर्स 42 नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ये दोनों मिलकर -80 और +80 जीरो हो गए। इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या हुआ? जीरो। और यदि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में जीरो हो गया, और इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसका समय के साथ स्पीड चेंज नहीं होगा, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इसीलिए कोई भी समय पे लेंगे आप, 10 सेकेंड हो या 20 सेकेंड हो या 8 सेकेंड हो, उसका वेलोसिटी हमेशा 40 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। इसीलिए 40 मीटर पर सेकेंड आंसर है उसका आया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी होगा और वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो हर टाइम पर सेम होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में इक्वेशन हमारा क्या कहता है? इक्वेशन है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चूंकि एस एक्स ले रहे हैं तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर ऐसा होता है। चूंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। इसीलिए यहां पर ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? जीरो। तो एस एक्स बराबर क्या बचा? यू एक्स इंटू टी, और हमको पता है यू एक्स कितना है, यही तो यू एक्स है, तो वो कितना है? यू एक्स 40 है, और टाइम कितने पे लेना है? उस पर हमारा डिस्टेंस निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको इस बात से मतलब नहीं है कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आप डिस्टेंस यदि 20 कर रहे हैं तो टाइम कितना लगा, तो उसके लिए हम लोग इसको फॉलो करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। समझ पाए? क्लियर है? अब अगला एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा और इससे बेहतर क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा पेशेंस लेके बनाना है। पॉइंट ए है, ध्यान से डायग्राम को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। ठीक है,
एक बॉडी है जिसका कि मास दिया हुआ है, उस बॉडी का मास कितना है, तो मास 10 केजी है, ठीक है। अब बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स में लग रहा है, और वो फोर्स मान लेते हैं F बराबर 50 न्यूटन, ठीक है। बॉडी का इनिशियल स्पीड u वो कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। बॉडी पॉजिटिव एक्स में कितनी स्पीड से जा रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। और एक फोर्स जो लग रहा है 50 न्यूटन, वो किधर लग रहा है, नेगेटिव एक्स में। मास कितना है उसका, 10। जी का वैल्यू आप ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार कितनी देर के बाद, आफ्टर 4 सेकेंड। पहला क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर कितने सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विल द कार स्टॉप, इफ यस देन फाइंड द पोजीशन। क्वेश्चन समझ में आया तीनों? क्वेश्चन समझ में आया? ये पहले लिखने में ही लग गए। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया है? पहले क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो आपका बेसिक फिजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से समय लेकर बनाइए, सॉल्व कीजिए।